Next exercise 6.2, increasing and decreasing functions. Definition: let I be an interval contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be increasing on I if x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to I. नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑन I if x1 is greater than x2 implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to I. Third point, constant on I if f of x is equal to c for all x belongs to I and where c is constant. तो सिंपल आपने इसमें याद रखना है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा इफ़ x1, ये दो एलिमेंट हैं, x1 x2 से छोटा है और f of x1 भी अगर f of x2 से छोटा ही हुआ, कोई इनइक्वालिटी इसमें चेंज नहीं हुई तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. और अगर इनइक्वालिटी चेंज हो गई, जैसे x1 यहाँ पे ग्रेटर था, x1 इज़ ग्रेटर दैन x2 और f of x1 लेस देन हो गया तो ये डिक्रीजिंग होगा. और अगर f of x की वैल्यू c आ गई तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा. तो एक तो डेफिनेशन इसकी ये है, एक दूसरी डेरिवेटिव की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है. ये इसका दूसरा रिजल्ट है, लेट f be continuous on closed interval ab and differentiable on the open interval ab, then a part f is increasing in closed interval ab if f dash x is greater than 0 for each x belongs to open interval ab, and b f is decreasing in closed interval ab if f dash x is less than 0 for each x belongs to open interval ab. And third point, f is a constant function in closed interval ab if f dash x equal to 0 for each x belongs to open interval ab. तो एक इसमें वर्ड आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड है उसमें एक ही होगी, जैसे ये है यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है. इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल लगा लो आप. ये भी इंक्रीजिंग लिखा हुआ है यहाँ, इक्वल टू ये. अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड लिख दिया मीन्स एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो एक ही साइन आएगा, इनइक्वालिटी आएगी कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ़ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 इज़ लेस देन एफ ऑफ x2. स्ट्रिक्टली मीन्स एक इनइक्वालिटी होगी, बाकी डेफिनेशन यही रहेगी. देखो एक्सरसाइज, बाकी कुछ जो रिज़ल्ट हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास. क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय 3x plus 17 is
increasing on r. फंक्शन दिया हमें 3x प्लस 17 मीन्स एफ ऑफ एक्स दिया है मुझे 3x प्लस 17 और इसको मुझे इंक्रीजिंग शो करना है, तो मैं डेरिवेटिव की हेल्प से इसे कर रही हूँ। एफ डैश एक्स मैंने निकाला, क्या आया 3, और 3 हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 होता है, 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या शो हो गया, आ गया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो हो गया मेरे पास। ई की साइन आया ना, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, ये ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सिंस एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की जो मर्जी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज्ड बाय 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये आपने होमवर्क करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आएगा 2e रेज्ड टू द पावर 2x। 2e रेज्ड पर 2x भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जो e की पावर की एक्सपेंशन है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। एक्स की वैल्यू 0 भी पुट कर दोगे तो 1 रहेगा ये, ठीक है। थर्ड है क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन given by f of x is equal to sin x is number 1 increasing on open interval 0 to pi by 2 and b decreasing in pi by 2 to pi, और सी पार्ट भी है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स, डेरिवेटिव मेथड से हम कर रहे हैं। एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे पास, कॉस एक्स। अब ए पार्ट में उसने हमें इंटरवल दिया 0 to pi by 2 में फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर रहा है, तो व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to pi by 2। अब 0 to pi by 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि कॉस एक्स जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एफ एक्स क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज strictly increasing in interval 0 to pi by 2। अब हम ले रहे हैं when, अगला हमें इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू pi by 2 to pi, तो f डैश x मेरे पास है cos x। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो f डैश x इसमें क्या होगा, लेस देन 0 होगा, देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 to पाई। सी पार्ट है मेरे पास व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई, मीन्स ऊपर वाले दोनों इंटरवल इसी में ही है, 0 to pi by 2 एंड पाई बाई 2 to पाई। तो ये क्या हो रहा है, फंक्शन आधे इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, आधे में डिक्रीज़ कर रहा है, तो ना तो ये इंक्रीज़ करेगा ना ही डिक्रीज़ करेगा। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई देन f डैश x मे बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स। अब इसी तरह के क्वेश्चन है, इंटरवल्स निकालने। फाइंड द इंटरवल्स इन विच
f of x is equal to 2x square minus 3x is number 1 strictly increasing and b part strictly डिक्रीजिंग। तो अब इसका मेथड देख लेना कि इंटरवल्स कैसे निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 वो इसी तरह का है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेना सबसे पहले 4x माइनस 3। उसके बाद मेरा स्टेप है कि इस एफ डैश एक्स को मुझे 0 पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालनी है। एफ डैश एक्स क्या है 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास 3/4। अब इंटरवल्स बनाने, ये x की एक वैल्यू आई मेरे पास 3/4, यहाँ पे 2 भी हो सकती हैं 3 भी हो सकती हैं। यहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी, ये होगा मेरे पास इन्फिनिटी, तो मेरे पास 2 इंटरवल बने। अगर 2 वैल्यूज़ होती तो ये 3 इंटरवल बन जाने थे। तो अब इंटरवल्स क्या बने मेरे पास, देयरफॉर इंटरवल्स आर माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 एंड 3/4 टू इन्फिनिटी। ये 2 इंटरवल बने। अब इसमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, अब माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 लिया, उसके बाद हमने एफ डैश एक्स में ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, जैसे 0.7 है तो 0 इसमें इंक्लूड हो रहा है। एफ डैश एक्स क्या था मेरा यहाँ पर, एफ डैश एक्स आया था मेरा 4x माइनस 3, तो मैंने 0 इसमें इंक्लूड हो रहा है, 0 मैंने यहाँ पुट कर दिया x की जगह, तो ये आया -3, मीन्स मेरी वैल्यू आई नेगेटिव लेस देन 0। तो इस इंटरवल की बीच की कोई वैल्यू लेनी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसमें नहीं है, ओपन इंटरवल है, इसके बीच की कोई भी इजी सी वैल्यू ले लो तो एफ डैश एक्स लेस देन, ये सभी वैल्यूज़ के लिए लेस देन 0 ही आएगा। तो ये हो गया फंक्शन आपका डिक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। अब दूसरा इंटरवल ले लो, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, देन एफ डैश एक्स अब 1 ले लो, ठीक है, ये पॉइंट में होगी, 1 इसमें इंक्लूड कर रहा है, 1 यहाँ मैंने डाल दिया, ये प्लस किया है, तो ये आया मेरे पास ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी, और यही हमें इसमें निकालना था। तो ऐसे आपने इंटरवल्स जो हैं वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क करना है। फाइंड द intervals in which the function f given by f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing and b part डिक्रीजिंग। सेम ऊपर वाले वे से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ए पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, तो ये एक पार्ट में करवा रही हूँ, बाकी बी सी डी ई ये इसके होमवर्क करने हैं। तो बुक्स तो होंगी अब सबके पास है। सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। सबसे पहले क्या निकालना है हमने, एफ डैश एक्स 2x प्लस 2, पुट दिस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1। ये फिर से एक ही पॉइंट आया आपके पास। तो देयरफॉर इंटरवल्स आर माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड -1 टू इन्फिनिटी। फिर इंटरवल ले लो
माइनस इन्फिनिटी टू -1, और एफ डैश एक्स में -2 पुट करोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, बस चेक ही करना है आपने। ये लेस देन 0 हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -1 इन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स में एफ डैश एक्स था मेरे पास 2x + 2, 0 पुट कर दो, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। कोई भी वैल्यू डाल दोगे ये पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 टू इन्फिनिटी। तो एक पार्ट में और करवा देती हूँ जिसमें कि 2 वैल्यूज़ निकलें। एक वैल्यू वाला तो हमने पहले भी किया था। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। एफ डैश एक्स इसमें निकाला हमने -6x² -18x -12 आ गया। -6 यहाँ से कॉमन आ रहा है, x² + 3x + 2, और इसके मैंने फैक्टर बना लिए x + 1 × x + 2। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो x की 2 वैल्यूज़ आई -1 एंड -2, ठीक है। यहाँ होगा -1, ये -2, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। कितने इंटरवल? 1 2 3 इंटरवल्स बन गए मेरे पास। तो इंटरवल्स आर -इन्फिनिटी टू -2, -2 टू -1 एंड -1 टू इन्फिनिटी। सबसे पहले हमने ले लिया -इन्फिनिटी टू -2, तो एफ डैश एक्स मेरे पास ये है। इसमें मैंने इसके बीच की वैल्यू -3 डाल दी, ये नेगेटिव आया, ठीक है। यहाँ -3 डाला, ये भी नेगेटिव आया, 3 नेगेटिव साइन हो गए, मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सिर्फ साइन चेक करना है आपको यहाँ पे। एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। उसके बाद है -2 टू -1। इसके बीच की वैल्यू कोई भी पॉइंट में पुट कर सकते हो आप, इसके बीच की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये था -1, इसके इधर की -1.1 कोई वैल्यू डाल दो। तो -1.1 जब डालोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा। तो ये आया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। इसमें 0 भी आ जाएगा, 0 पुट कर दो, ये पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव आया। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक ही है, पहले इंक्रीजिंग लिख लो, इंक्रीजिंग इन -2 टू -1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ये आंसर आ गया। तो बाकी पार्ट्स से कर लेना, दैट्स ऑल।